Hello बच्चों, let's read a given question. The question says magnetic field inside a solenoid is option A directly proportional to its length, option B directly proportional to current, option C inversely proportional to total number of turns, option D inversely proportional to current. So about solenoid हम क्या कह सकते हैं? Solenoid basically वाइंडिंग्स है कॉइल की, दैट इज इंसुलेटेड वायर की वाइंडिंग्स को हम टुगेदर अगर किसी हॉलो सिलिंड्रिकल इन इंसुलेटर पे अगर वाइंड कर दें इन वायर्स को, तो द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इज नोन एज द सोलेनॉइड. लेट्स से वी हैव दिस सिलिंड्रिकल कॉइल, सिलिंड्रिकल सेक्शन है हमारे पास, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना. इसके ऊपर अगर हमने एक वायर को कॉइल कर दिया बेसिकली, ठीक है ना, वुंड कर दिया, सो ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सोलेनॉइड कहेंगे. यहाँ से हम करंट पास कर देंगे आई, एंड दिस करंट कैन बी लिविंग फ्रॉम हियर. अब यहाँ से वी कैन क्लियरली सी कि ये जो वाइंडिंग्स है दैट शुड बी प्रॉपरली टाइट वाइंडिंग होनी चाहिए. तो इसके बेसिस पे वी कैन से देयर आर टू अजम्पशंस, और वी कैन से फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड दिस टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड. जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड जो आउटसाइड रीजन में होती है वो जीरो होती है, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड दिस सिलेंडर होगी दैट इज बी इनसाइड, हम लिख देते हैं बी इनसाइड विल बी इज यूनिफॉर्म एंड पैरेलल इन नेचर, ठीक है. सो ये एक आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशंस है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस, ठीक. अब यहाँ पे वी कैन टेक अ सेक्शन ऑफ दिस एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का जो इनसाइड है क्या आता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो यहाँ पे लेट सपोज वी हैव अ सेक्शन, कट सेक्शन हम देख रहे हैं, ये ऊपर का पार्ट है एंड दिस इज द डाउनवर्ड पार्ट. अब इसे हमने लेटरली कट किया है. अब यहाँ पे वी कैन सी के यहाँ से अगर हम देखें तो करंट ऊपर की तरफ अंदर जा रहा है एंड बाहर यहाँ से वो नीचे की तरफ वो बाहर से आता हुआ अपीयर हो रहा है, ठीक है. सो वी विल पुट अ क्रॉस ओवर हियर, जैसे करंट अंदर जा रहा है यहाँ पे एंड यहाँ से करंट बाहर आ रहा है. इट डिपेंड्स अपॉन द वाइंडिंग के, कुछ ऊपर जा सकता है, नीचे से आ सकता है, किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक. अब यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सो वी विल जस्ट यूज राइट हैंड थंब रूल. सो फिंगर कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट इज यहाँ पे करंट फिंगर अपवर्ड अंदर जाएगी और नीचे से वो बाहर आएगी. सो इट विल बी, थंब विल बी पॉइंटिंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड एज डिस्कस दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड पैरेलल इन नेचर. सो यहाँ पे ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना. अब यहीं से वी कैन प्रोसीड अवर डिस्कशन. यहाँ पे इफ वी कंसिडर अ लूप दैट इज एम्पीरियन लूप, यहाँ से अगर हम कंसिडर करते हैं, लेट्स से दिस इज द लूप वी आर कंसिडरिंग, ए बी सी डी. अब यही लूप पे दिस इज द एम्पियर लूप एंड यही लूप पे वी विल ट्राई टू अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है. सो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है? दैट इज क्लोज लाइन इंटीग्रल दैट इज बी डॉट डी एल बार इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है ना. करंट कितना एनक्लोज किया है उसने, दैट वी नीड टू राइट. सो दिस, ये एक्सप्रेशन अगर हम अप्लाई करते हैं इन आवर केस, वी कैन राइट लाइन इंटीग्रल, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से बी, बी बार डॉट डी एल बार प्लस लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार, एंड दिस विल बी फ्रॉम बी टू सी प्लस लाइन इंटीग्रल b bar dot dl bar, and this will be from c to d, and finally we have line integral of uh, b bar dot dl bar, and this will be from d to a, and that will be equals to mu naught I enclosed, ठीक है. और इसकी लेंथ हम नीचे के वायर के सेक्शन, लूप के सेक्शन की लेंथ हम मान लेते हैं l, ठीक. अब यहाँ से अगर हम देखें तो बाहर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, दैट मीन्स ए डी वाला सेक्शन तो हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं बिकॉज बी की वैल्यू जीरो है. अगर हम बात करें सी डी और ए बी की, सी डी और ए बी की, सो अगर हम केयरफुली देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है एंड इन जो लेंथ का डायरेक्शन है इनका, दैट इज सी डी का डायरेक्शन और ए बी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और हमें यहाँ पे देखना है कि वी आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? वी नीड टू राइट द मैग्नीट्यूड एज बी डी एल कॉस थीटा. अब वो दोनों के बीच का एंगल 90 है, सो वी विल टेक कॉस 90 एज जीरो. सो सी डी वाला पार्ट और ए बी वाला पार्ट कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड.
सी डी वाला पार्ट एंड ए बी वाला पार्ट. सो जस्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेंगे दैट वी विल बी राइटिंग ओवर हियर. क्या बचेगा हमारे पास? इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार विल बी इक्वल्स टू बी टू सी, और ये हमारे पास बच रहा है म्यू नॉट आई. ठीक है ना, अगर हम करंट मान लेते हैं आई इन द लूप. अब यहाँ से वी कैन से, और बेसिकली आई एनक्लोज टू बी प्रिसाइज, यानी कि इन जितना भी टर्न्स इस सी बी सेक्शन से जा रहा होगा, जितने भी टर्न्स होंगे उसी टर्न के लिए वी नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट आई एनक्लोज. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर बी सी लेंथ की अगर हम बात करें सो लूप का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स लेफ्ट है, दैट इज इट इज मूविंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन अगर हम डायरेक्शन दिखाने की कोशिश करें, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ है. सो एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो. सो हम क्या लिख देंगे, और बी तो यहाँ पे यूनिफॉर्म है अंदर, सो बी कैन बी टेकन आउट. सो यहाँ से हमारे पास सिर्फ बचेगा बी एल, और हम सेक्शन ऑफ डी एल लेंथ को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे सो वी विल बी हैविंग होल लेंथ दैट इज एल, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज. अब हम आई एनक्लोज निकाल लेते हैं. आई एनक्लोज कैसे निकालेंगे? वी नो के फॉर 1 मीटर लेंथ वी हैव एन टर्न्स. ठीक है ना, हम मान लेते हैं कितने टर्न्स है 1 मीटर लेंथ में, एन टर्न्स है. ठीक. सो वी कैन से इन एल मीटर कितने टर्न्स हो जाएंगे? एन एल टर्न्स हो जाएंगे. ठीक है ना, और एक टर्न में करंट आई है. इन 1 टर्न करंट कितना है? आई है. सो एन एल टर्न में करंट कितना हो जाएगा? एन एल आई, राइट. सो यूजिंग दिस वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ आई एनक्लोज, यानी कि आई एनक्लोज कितना कर रहा होगा? वो एन एल आई. सो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो बी की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो बी आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है. किसको? इट इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स. ठीक है, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. सो यहाँ पे अगर देखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दिस इज इनकरेक्ट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यस दिस इज द आंसर. एंड इनवर्स तो कोई रिलेशन है ही नहीं, सो बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.